आई, इसने क्या हालत कर दी है मेरे घर की। आबिद, आबिद आप अब उठना पसंद करेंगे? चलो उठ जाओ जल्दी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त नाश्ता बनाया है। आबिद उठ भी जाओ यार। तुम बहुत अच्छी हो कसम से। एक काम करो नैना, मेरा नाश्ता यहीं रख दो, मैं अभी थोड़ा सोना चाहता हूँ, उठ के खा लूंगा। सुनो नहीं, मैंने तुम्हें कहा उठो जल्दी। ओह गॉड, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। किस तरह उठाऊं उसे मैं यार। आबिद जल्दी उठ जाओ यार, मुझे देर हो रही है। मेरा नाश्ता टेबल पे ले आओ। नवाबी देखो जरा इसकी, जैसे मैं कोई नौकर हूँ। सोने से भी प्रॉब्लम है, जागने से भी प्रॉब्लम, क्या है यार। ओफ खुदा, अगर तुम मुझे प्यार से भी उठाओगी तो मैं उठ जाऊंगा। इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है आखिर नैना। मैं तो मासूम सा पंछी हूँ, जैसे ही सुबह होती है पंछी खुद ही जाग जाता है, उसको परेशान करने की क्या जरूरत है यार। अच्छा, तो आपकी नॉलेज के लिए बताती चलूं कि परिंदे सुबह रोशनी होने से पहले ही जाग जाते हैं, आपकी तरह बिस्तर नहीं तोड़ते रहते। केरा लाइफ मेरी दोस्त। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है तो मेरे उसूलों पर चलना होगा, समझे? हाँ, अगर तुम मेरे उसूलों पर नहीं चल सकते तो एक हल है इसका। वो देखो वहाँ है दरवाजा, चुपचाप चले जाना। हाँ यही होता है, यही है अमीर और गरीब का फर्क। मेरी बात याद रखना, जिस दिन ये नशा उतरेगा ना अमीरी का, उस दिन एहसास होगा कितनी संगदिल हो। यही कहने वाला कौन है? मैं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा ओके, अगर तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे जाते ही तुम्हारा फर्जी बॉयफ्रेंड ही मर जाएगा। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ? मुझे नहीं मालूम नैना, जो तुम समझना चाहती हो समझ सकती हो। अब मैं मजीद जलील नहीं हो सकता। अगर मुझे मालूम होता कि इतना जलील होगा तो कभी यहाँ नहीं आता यार। देखो तो जरा यार, क्या घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ है। सिनान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ सुबह सुबह? हाँ, वो मैं प्लास्टिक बैग ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। किस लिए चाहिए तुम्हें? ये डोनट्स रखने थे मैंने उसमें, जो मैंने नैना के लिए लिए थे। क्या वाकई तुमने नैना के लिए डोनट्स खरीदे? वो मैं कल अपने लिए लेने गया था तो सोचा उसके लिए भी ले लूं। ये डोनट्स तो बिल्कुल ताज़ा लग रहे हैं। एक्चुअली वो मैंने सोचा कि वो अक्सर देर कर देती तो इसलिए पहले से उसके लिए लेके रख लूं। अरे तुम दोनों वाकई कितने अच्छे दोस्त हो ना, कितनी फिक्र है एक दूसरे की और कितना ख्याल भी रखते हैं, है ना? आयला, कुछ पूछा था? वहां सिंक के नीचे। हाँ, हेलो नैना, बात सुनो, सिनान आ रहा है तुम्हारे पास अभी। और याद रहे जो गेम हम खेल रहे हैं उसके बारे में उसे पता ना चले। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओह गॉड, वो यहाँ आ रहा है सुबह सुबह। कैसी लग रही होंगी मैं? हाँ, शीशा देखती हूँ। ये रहा। ठीक तो लग रही हूँ यार, शुक्र है टचअप की जरूरत नहीं। वैसे अच्छी लग रही हूँ मैं, प्यारी प्यारी सी, क्यूट क्यूट सी। ड्रेस चेंज करूँ या नहीं, क्या जरूरत है? अच्छा तो लग रहा है मेरे ख्याल से। बस बाल सेट कर लेती हूँ। शायद आ गया। नैना, ओह गॉड, तुम ठीक तो हो ना? वो आबिद, एक मिनट रुको, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तुमसे इंतजार भी नहीं हो रहा होगा ना मेरा? आबिद का बच्चा, दिल चाह रहा है यही डोनट्स उसके सर पे जाके दे मारूं, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर उसका उल्टा सीधा इलाज करके उसे और अजियत दूं। तुम इस वक्त सिनान, कोई काम है क्या? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं जरा एक काम से आया था तुम्हारे पास, मगर शायद तुम्हें किसी और का इंतजार था इस वक्त। खैर, वैसे मैं आया क्यों था यहाँ पर? हाँ याद आया, तुम्हारे लिए डोनट्स लेकर आया था मैं। ये लो, मुझे लगा नाश्ता नहीं किया होगा तुमने। ये भी देखने आया था कि तुम रेडी हो या नहीं। मैं तकरीबन रेडी हूँ, बस 2 मिनट में आई। ओके। आबिद, लगता है तुम्हारे आशिक की सुबह नहीं होती तुम्हें देखे बगैर। हाँ नहीं होती उसकी सुबह। देखो तुम और मैं सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये ड्रामा हमारा काफी लंबा चलने वाला है, तो बराए मेहरबानी लिमिट्स में रहिए। पागल कहीं का। ये लो और पकड़ो इन्हें, डॉक्टर सिनान लाए थे मेरे लिए। अरे वाह, डोनट, सुबह से मेरा बहुत दिल चाह रहा था डोनट खाने का। यार ये क्या बदतमीजी है, तमीज से तो खाओ इसे तुम। मैनर्स ही नहीं है। पूरे घर की पता नहीं क्या हालत कर दी है तुमने, देखो तो जरा यार। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ नैना, अगर मैं इस तरह से भी खा रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। ये अपने गंदे बैग टेबल से हटाओ यार, पता नहीं किस गली से इंसान से पाला पड़ गया मेरा यार। उफ।
कंधे अच्छे खासे प्यारे तो हैं। मेरे प्यारे भाई, हमारी कुलीग नैना कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? छोड़ो हमारी कुलीग को यार, उसके पास तो काम ही खत्म नहीं होते और ऊपर से वो लड़का उसके साथ हमेशा चिपका रहता। क्या परेशानी है तुम्हें उससे? मुझे क्या परेशानी होगी? एक्चुअली उससे सही से जानते भी तो नहीं है हम लोग यार, तो खुद सोचो। अरे वो ऐसी कोई बात नहीं है, नैना तो जानती है ना उसे, और वैसे भी वो उसका बॉयफ्रेंड है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मेरी प्यारी दोस्त, गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नैना। अरे वो आपका आशिक बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया? वो आपके साथ नजर नहीं आ रहा। हाँ, आबिद की बात कर रहे हो? वो अभी ज़रा मसरूफ़ है थोड़ा, मगर वो दोपहर में आएगा मिलने। मुझसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता ना। तो मुझे क्यों बता रही? मैंने तो नहीं पूछा तुमसे आबिद का, जो चाहे मर्जी करो उसके साथ। जब देखो आबिद आबिद आबिद, दिमाग खराब करके रखती है। चलो चलो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हें अपनी गाड़ी में जाना चाहिए, वरना हमारा बना बनाए खेल बिगड़ सकता है। हाँ, ओके ठीक है। नैना डियर, हमारे साथ चल रही हो ना हॉस्पिटल तुम? हाँ, मैं चलती, लेकिन मुझे दोपहर में आबिद से मिलने जाना है। फिर किसी दिन चलूंगी मैं तुम लोगों के साथ। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, फिर हम मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक हो रही है, मगर अक्सर तुम सिनान के सामने कमजोर पड़ जाती हो। ये ठीक नहीं है। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कभी कभार जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाती। मैं क्या करूँ? मगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा, उसे जरा भी शक ना हो पाए। और तुम जानती हो सिनान बहुत ज्यादा जिद्दी है। अच्छा बस अब शुरू मत हो जाओ यार। नैना, हमें उससे ज्यादा जिद्दी बनना है और गलती ना हो कोई। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जैसा कि आबिद तुम्हारे फ्लैट में रहता है, ये सिनान को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे मालूम हो गया तो कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। और अगर सिनान को मालूम हो भी जाता है तो मैंने आबिद को सब समझा दिया कि उसे कहना कि मैं नाश्ते के लिए आया हूँ या किसी और काम के लिए। और मैंने सिनान से ये कहा है कि नैना उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ रखे। समझ गई ना तुम? लेकिन आबिद को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा तुम्हें। आबिद को कंट्रोल में रखना होगा? तुम्हें मालूम है कि वो दुनिया का सबसे चिपको इंसान है। उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा आयला। आखिर कैसे मुमकिन है? कैसे कंट्रोल में रखूंगी मैं उसे? नैना, ये सब तुम्हें करना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, समझ गई ना? और वैसे भी तुम जानती हो सिनान और उरूसा का ब्रेकअप हो गया है और हमें इस बात का फायदा उठाना है मेरी प्यारी दोस्त। हाँ, हमें उसे... क्या? उसका ब्रेकअप हो गया? ये कब हुआ? और तुमने मुझे नहीं बताया यार आयला। तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो मुझसे आखिर? हाँ, मैं अभी जाकर उसको सब बताती हूँ कि ये सब एक ड्रामा था। बस रुको। भूल जाओ कि उसका ब्रेकअप हो गया है। हमारा असल मकसद क्या है? यही कि सिनान को एहसास दिलाना है कि वो तुमसे प्यार करता है, समझी? सिनान से जाकर तुम कुछ नहीं कहोगे। भूलो मत कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तो अब तुम्हारी बारी है। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मिलनी चाहिए उसे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नैना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आयला। Good morning. डॉक्टर आयला, पेशेंट आपका रूम नंबर 5 में वेट कर रहा है। थोड़ी जल्दी आ जाए, इमरजेंसी ठीक है, तुम चलो सुमैया, आती हूँ मैं। और मैं तुम्हें आकर बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। ओके। हाँ, उनका ब्रेकअप हो गया। हाँ, ये तो अच्छी न्यूज़ है। अब क्या करना चाहिए मुझे? बहुत बोरिंग डे है यार। हाँ यार। आई मलिक यार। माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका दिन तो कुछ भी बोर नहीं है, मगर मेरी ज़िंदगी में बोरियत शुरू होने वाली है। यानी मैं एक ऐसी औरत से शादी करने जा रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कहा मलिक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्यों ना खाना खाने चले हम? शायद इस तरह हमारा मूड ठीक हो जाए। क्या कहती हो तुम? आइडिया तो अच्छा है आयला। एक खाना ही है जिसको मैं मना नहीं कर सकती हूँ। ये हॉस्पिटल तुम्हारी बेस्ट चॉइस है। हाँ, मैं आ गया। आबिद। अरे आबिद कहाँ है यार? कितना फजूल मजाक था। बहुत जल्द आपकी सच्ची मोहब्बत आपका हाथ पकड़कर आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस करने वाली है मैम। ये चीप हरकतें बंद करो अपनी, समझे? वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, कभी सुना नहीं तुमने क्या? इनफ। ये बताओ यहाँ आने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि मिस कर रहा था तुम्हें। मैं जानती हूँ जरूर तुम्हारा कोई काम होगा, बगैर मतलब के तुम यहाँ कभी नहीं आते। दरअसल आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइन अप हैं, तो मैंने सोचा उससे पहले हेलो हाय कर लूँ यहाँ का। और तुम्हें देखे बगैर मैं मीटिंग में कैसे जा सकता था? अच्छा चलो कैंटीन चल के कुछ खाते। ओह, बहुत ही अच्छा आइडिया। कैंटीन तो मेरी भी फेवरेट जगह है, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलकर पार्टी करते हैं। आबिद, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को डॉक्टर सिनान महसूस करती हूँ मैं। इससे पहले कि मैं कंट्रोल खो बैठूं, खामोश हो जाओ। हेलो गाइस,
इधर आ जाओ। कैसे हैं डॉक्टर मुराद? कैरी ऑन मुराद। एंजॉय योर मील। लास्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, ये बहुत ही मजे का था। गुड चॉइस, ब्रावो ब्रो। थैंक यू। तो जरूर आप ही होंगे नैना के बॉयफ्रेंड। बिल्कुल, मैं ही हूँ इनका हैंडसम बॉयफ्रेंड। वो बात सुनो मेरी, जानते हो डॉक्टर मुराद इस हॉस्पिटल के चीफ हैं, तो इनके सामने तमीज से पेश आना और कोई भी फजूल बात मत करना, समझ गए ना तुम? हाँ, इट्स ऑल राइट नैना। ओह, तो आप हैं डॉक्टर मुराद। आपको मालूम भी नहीं होगा मगर हर कोई जर्मनी में आपके बारे में बहुत बात करता है। आप बहुत फेमस हैं वहाँ पर और लोग इस्तांबुल आकर आपसे मिलना चाहते हैं और मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही है आज आपसे मिलकर यहाँ पर। ट्रस्ट मी ब्रो। क्या वाकई? आबिद। क्या देख रहे हो तुम? जब दो बड़े आदमी बात कर रहे हो आपस में तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए बीच में, समझ आई तुम्हें? मेरी बात गौर से सुने। मेरा ये टैलेंट है कि अगर कोई इंसान मुझसे एक दफ़ा बात कर ले तो वो जिंदगी भर मुझे भुला नहीं पाता, क्योंकि मुझ जैसे हैंडसम इंसान को वैसे भी भुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और लोगों का दिल चुराना मेरे बाएं हाथ का गेम है। तो क्या कहते हैं? नो डाउट। और एक सच बात कहूँ, आप मुझे बहुत ही अच्छे लगे और ये बताने में मैं हरगिज़ भी शर्म महसूस नहीं करता। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर आप जैसे इंसान के साथ काम किया जाए तो कितना सीखने को मिलेगा। वैसे अगर आप चाहें तो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल में रख सकते हैं, मैं आपके बेहद काम आ सकता हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक टैलेंटेड आदमी हूँ जिसकी आपको बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे बंदे की तो तलाश है। ज़बरदस्त। हेलो सिनान, बाजिल, इधर आओ जरा। आजा आजा, शर्माओ नहीं, हमारे साथ आके बैठो यार। क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम बताओ। सादिया ने वीकेंड पे सबको डिनर पे इनवाइट किया है। ओके आबिद, तुम भी जरूर आना। थैंक यू सो मच मैन। डॉक्टर आप ऐसा करें, उरुसा को भी बुला लीजिएगा, इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। नैना, एक्चुअली वो रूसा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है और हम दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। क्या कहा? आई, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मुराद यार, इस बार मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। ठीक है, और आप सब लोग पहुंच पहुंच जाऊंगी। जाओगे? ठीक। अरे सिनान, तुम भी चलो, बहुत मजा आएगा। अरे हम सब वहां मौजूद होंगे। देखो मैंने कह दिया, तुम चल रहे हो हमारे साथ तो बस चल रहे हो, मुझे ना नहीं सुननी है, बस कह दिया सो कह दिया। उफ यार, आखिर हो क्या गया है? आप मुझे क्यों इतना फोर्स कर रही हैं जाने के लिए? तो तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो यार? इतने अरसे बाद तो एक प्लान बनाया, उसमें भी तुम हमारे साथ जाने पर राजी नहीं हो। और तुम जानते हो ना मैं कितनी जिद्दी हूँ, तुम्हें साथ ले जाकर ही रहूंगी। तुम्हारे अलावा भरोसा भी किस पे कर सकती हूँ? तुम्हें तो साथ लेके जाऊंगी ना। आपा, मुझे इमोशनल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं इस बार आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्यों नहीं आना चाहते साथ? हद है यार, आखिर कौन सी जबान में मैं समझाऊं आपको कि नहीं जाना मुझे? सुन लो, तुम साथ आ रहे हो बस। तुम जब कहीं चलने का कहते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती क्या? तो आज मेरी भी बात माननी होगी, तुम आ रहे हो मेरे साथ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं अपने साथ शाम को बासित को भी लेकर आऊंगा। कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर, जिसको साथ लाना है ले आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए किसी बात पे। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम में आपसे। खुश? ये हुई ना भाई वाली बात। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट नाइट। क्या यार, जब से मैं इस शहर में आया हूँ तुमसे अच्छा दोस्त नहीं है मेरा कोई, तुम्हारी जगह कोई नहीं। ओ मामा, आज डॉक्टर सिनान तुम्हें देख के मर मिट जाएगा। सुनो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं ज्यादा देर तक अपना चेहरा करके नहीं रख सकती, थोड़ा मुश्किल है। अरे फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम बहुत ही हसीन लग रही हो नैना, और जब आज रात वो हम दोनों को साथ देखेगा तो देखना तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। देखो, मेरे लिए ऐसा मुंह बना के रखना काफी मुश्किल है, मैं तो खुद को ही नहीं अच्छी लग रही। आईना देखकर दिल चाह रहा है कि अपना सारा मेकअप हटा दूं, अपने नॉर्मल हुलिये में आ जाऊं मैं। ये लड़की किस दिन समझेगी? अब मुझे नफरत है तुम्हारी इस हरकत से। पैर नीचे रखो, शायद दरवाजे पर आइला आई है। अगर आइला है तो मैं दरवाजा खोलूंगा और तुम हिलना नहीं अपनी जगह से। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना कि मैं देख लूं कौन है? अच्छा ठीक है, तुम ही देख लो। बहुत तंग करता है यार।
चलो 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 चलो। आबिद तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? आबिद मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें, इधर देखो मुझे। आयला मेरी जान, मैं तुम्हें एक बहुत राज की बात बताऊं, मेरे पास 2 पेट्स हैं, एक ये डोडो और दूसरा ये आबिद। अच्छा चलो, वो गुस्से वाले साहब नीचे खड़े हुए हमारा वेट कर रहे हैं और तुम तो जानती हो पेशेंस उनमें बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, और आबिद तुम अभी नीचे बिल्कुल मत आना, हमारे जाने के बाद आना, ठीक है? लेकिन क्यों यार? क्योंकि मेरा भाई नहीं जानता कि तुम इसके साथ यहाँ रहते हो। अगर उसे मालूम हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें छोड़ेगा। ओके समझ गया, 2 मिनट बाद आ जाऊंगा। हाँ मैं बस चेंज करके आता हूँ थोड़ी देर में। ओ हेलो, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे यार 2 मिनट की बात है, बस आ रहा हूँ मैं। इससे अपनी इंसल्ट महसूस ही नहीं होती है। शायद इसे नहीं का मतलब नहीं पता कि अगर कोई ना बोल दे तो इसका मतलब है कि नहीं, साफ इनकार। पर ये तो ठीक है। आबिद ये क्या पहन कर आ गए हो? चेंज करो फौरन। सिनान ने अगर तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो जेलस होने के बजाय नैना पर तरस खाएगा उल्टा। आबिद जहाँ चला जाए, जिन कपड़ों में चला जाए, याद रखना बेबीज उसके आगे पीछे होती हैं। क्या क्या? अच्छा भला हुलिया तो है यार, अच्छा भला हैंडसम और स्मार्ट लग रहा हूँ, तुम लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसको इस हालत में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, हमें कुछ सोचना होगा। आइडिया, मैं सिनान के कपड़े लेकर आती हूँ जल्दी। लेकिन अपने कपड़े पहचान लेगा वो। हाँ यार जानती हूँ, लेकिन ये इस हालत में गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि अपनी तरह ही तुम अच्छे कपड़े लाओगी। आपा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। हाँ बस थोड़ी देर और रुक जाओ, वो तैयार हो रही है। और तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ ना। वैसे वो क्या कर रही है? वो हाँ तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? देखो लड़कियों से इतने सवालात नहीं करते। तुम जब तक टीवी देख लो ना, बस 2 मिनट और दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, तब तक मैं गेम खेल रहा हूँ। हेलो बाजिल, मैं नैना बात कर रही हूँ। हाँ ये बताओ कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? वो आज रात हम सब क्लब जा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछ लूं, अगर तुम फ्री हो तो क्या चलोगे? हटो, आज हॉस्पिटल में तुम्हारी कोई शिफ्ट तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो, फिर कोई मसला नहीं। ये हुई ना बात। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें इस क्लब का एड्रेस सेंड कर देती हूँ, फिर हम तुमसे वहीं मिलेंगे। ओके बाजिल? चलो ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय। उसको बुला तो लिया है तुमने, मगर उसके आने का क्या आयला को मालूम है? आयला ने हमेशा मेरी मदद की है और अब मेरी बारी है। यानी बाजिल के आने का उसे मालूम भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाए। मैं सही कर रही हूँ ना? तुम तो हमेशा ही सही करती हो नैना। हाथ दूर रखो अपने। तुम्हारे ऐसा करने से आज मेरी डबल चिन हो गई है। मैं बहुत इरिटेट होती हूँ जब तुम मेरे साथ यूं करते ये हो। मेरी वजह से नहीं, खाने की वजह से हुआ है। ओके ओके। आपा, और कितना टाइम लगेगा? ओफ सिनान, क्या 1 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? तुम तो बिल्कुल हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। बस आती हूँ मैं, तुम जाकर तब तक टीवी देखो ना। ठीक है, जल्दी आइएगा बाहर, बहुत देर हो चुकी है। ओके हाँ भाई आती हूँ मैं, तुम जाओ। पीछे ही पड़ जाता है। नहीं यार, ये ठीक है। ओके, इसके साथ ये ठीक लगेगी। Yüksek uçan kuşun yüreği sarhoşun acı çeker gibi kölesi olmuşum kavga edenlere bana हेलो, हेलो, खुश आमदीद सर। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई मदद नहीं चाहिए, हम उस टेबल पे बैठे। वो पहले ही किसी ने रिजर्व की हुई है सर। कह रहा रिजर्व है टेबल। शायद तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। आबिद मेरा नाम है और जर्मनी से आया हूँ मैं। ओके, रिजर्वेशन जिस किसी ने भी कराई है उसे कैंसिल कर। ठीक है सर। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और तुम भी बिल्कुल टेंशन मत लो। सुना, मैं आप सबकी अपनी तरफ तवज्जो चाहता हूँ। तुमसे बात करूँ, तुम भी मेरी तरफ देख सकते हो। पहले तो आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने पे आप सब लोग यहाँ चले आए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है, और स्पेशली नैना। तुम भी शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। अब बस भी करो ना आबिद। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। तुम मेरा प्यार हो और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और ये बात सबको मालूम होनी चाहिए।
हाँ आबिद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं। वैसे तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते करते कभी थक नहीं सकता, लेकिन स्पेशली तुम्हारी नेक मुझे बहुत पसंद है। बस इसमें एक डायमंड नेकलेस की कमी है। क्या कहते हो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आबिद, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कब कहा कि तुम्हें चाहिए, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस खरीद कर लेके आऊँ मेरी नैना। हाँ आबिद, नैना को चमकती दमकती चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, इसे सादगी पसंद है। इसे डायमंड और गोल्ड से नफरत है। पैसे की इसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं, बल्कि जज्बात की ये ज्यादा कदर करती है। समझ आई? इसको यहाँ किसने बुलाया? तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, इसलिए सोचा क्यों ना इस बार तुम्हारी मदद की जाए। नैना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था यार। बस भी करो यार। लुकिंग गुड। हाँ, अरे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। कोई तो मिला जिसके साथ मैं पार्टी कर सकता। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजिल। अरे यार, यहाँ कब तक खड़े होकर हम लोग मुंह देखते रहेंगे एक दूसरे का? मैं भी लोगों के साथ गाना गाने चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। क्या नमूना है ये। हरकतें देखो तुम इसकी। चलो गर्ल्स, 1 2 3 करता हूँ, फिर साथ गाते हैं। देखो देखो क्या मस्खरा है ये। पूरा जोकर लगता है। ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता आखिर नैना ने इसमें क्या देख लिया है। ये एक पागल इंसान है। लड़कियां आजकल की ऐसी हैं, सिर्फ अटेंशन चाहिए इन्हें, और इस चक्कर में कोई ना कोई बेवकूफी कर जाती है और उसका सारा इल्जाम भी हमारे सर आता है। मेरा बस चले तो इसे पकड़ के मार मार के कीमा बना दूं मैं इसका। देखो देखो हालत देखो इसकी, जोकर है पूरा। इसे कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है। आखिर कर क्या रहा है? हरकतें देखो जरा इसकी। ये तो मेरी जीन्स है। आपा, मैं आपसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, इस जोकर ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मेरे हैं ना? सच सच बताएं। ये कैसी बातें कर रहे हो सिनान? क्या हो गया? अब एक्सक्यूज मी वेटर। अगर ये मेरे नहीं है तो उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े आखिर कहां से लिए? सेम टी शर्ट, सेम जीन्स। मुझे क्या मालूम यार। ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ? मुझे वाकई नहीं पता। बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई का। मैं देख सकता हूँ आज यहाँ पर मेरे बहुत सारे नए दोस्त भी आए हैं।
आप लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाला मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि आज हमने यहाँ पर सिंगिंग का इंतजाम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे नाच गाने का कितना शौक है, तो इसी बात का ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ पर क्लासिक गानों के साथ साथ की पार्टी का इंतजाम किया है। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबके इतने प्यार का। तो मेरे दोस्तों, मेरे उस्ताद माइकल जैक्सन जो अब ऊपर जा चुके हैं, हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। और अब यहाँ के कुछ उसूलों के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी आप सब लोगों में से किसी एक को यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगा जो हम सबको गाना सुनाएगा। नहीं आप भी नहीं। नहीं आप भी नहीं। मुझे कोई एक इंसान चाहिए जो बिल्कुल मुझ जैसा स्मार्ट होगा। वाह वाह वाह, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा भाई आबिद के जो दोस्त हैं, प्यारे प्यारे खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट और हैंडसम। तो मैं अपने प्यारे नीले कोट वाले भाई को दावत देता हूँ कि यहाँ स्टेज पर आइए। आप सबकी तालियों में आइए, आप ही को कह रहा हूँ, आइए। क्या ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है? मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला। ओ यार सीरियसली, एक बात मैं आपको बता दूं कि हलीमी अपने उसूलों को बहुत पक्का है। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आज की पार्टी यहीं खत्म हो जाएगी और हमें घर जाना पड़ेगा आपकी वजह से। आई डोंट केयर। सिनान क्या हो गया, जाओ ना। नहीं जाना मुझे। प्लीज सिनान, हम सबकी खुशी के लिए चले जाओ। अगर इससे तुम्हारी खुशी की जरा सी भी परवाह होती नैन, तो खड़ा होकर यहाँ मुंह थोड़ी देख रहा होता, कब का जा चुका होता। अच्छा तो ऐसा है, जस्ट वेट एंड वॉच। Kararlısın, kalbimi çıra gibi yakmaya niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için bitti işim. Saklar mı yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya her yerim gördüm. Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sayıklıyor, sükunetim deliliğimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem senle çarpıyor. तुम मेरे साथ आओ जल्दी। Aşk yok अब क्या हो olmak गया? Come on. şimdiden. चलो, Yar excuse ben me. yokum नैना, ben de हरी हो। zaten. नैना, ये क्या हो रहा है? समझाया था ना तुम्हें कि उसे टफ टाइम देना, तुम क्यों देखे जा रही हो उसे? ऐसे देखती जाओगी तो कैसे अट्रैक्ट होगा वो तुम्हारी तरफ? हाँ यार तुम खुद देखो, वो गाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। और अब तो उसके साथ वो रूसा नाम की चुड़ैल भी नहीं है, तो बिला वजह खुद को अब उससे दूर क्यों रखूं मैं? देखो, अगर तुम इस वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं करोगी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम ऐसा चाहोगी। प्लीज आयला, नाउमीदी की बातें मत करो, डर लगता है मुझे। मैं जा रही हूँ। तुम सिनान को हासिल करना चाहती हो या नहीं? हाँ चाहती हूँ। तो ठीक है, फौरन जाओ आबिद के पास और उसको अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करो और प्रिटेंड करो कि तुम एक हैप्पी कपल हो। जितना तुम आबिद के साथ खुश नजर आओगी उतना ही सिनान तुमसे जेलस होगा। और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल एक जालिम टीचर बन गई हो तुम्हें यार। समझ आया मैंने क्या कहा है? हाँ हाँ समझ अब गई। जाओ जल्दी, शाबाश। Sen şaşarsın ya her yerim. वैसे एक बात बताऊं, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या ख्याल? अब हम चलें क्या? हाँ चलते हैं, मगर मैं सोच रहा था कि एक दफा जाके मैं फिर स्टेज पे गाना गा लूं तो कैसा रहेगा? नहीं आबिद डियर, बहुत गा लिया तुमने। तुम अगर इस तरह से बोलोगी मैं तो मर ही जाऊंगा नैना। आबिद बस बहुत हो गया, बिल मंगाओ और चलो यहाँ से चुपचाप। हेलो वेटर, बिल प्लीज। एक मिनट, वैसे बिल ये क्यों पे कर रहा है? अब
वो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा बिल बॉयफ्रेंड पे करे तो अच्छा होगा। दरअसल मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और आप इसके दोस्त हैं, तो आप बिल नेक्स्ट टाइम अदा कर दीजिए। आज की पार्टी तो मेरी तरफ से थी और आज की पार्टी का बिल मेरे अलावा कोई अदा नहीं कर सकता। इसकी जरूरत नहीं, बिल मैं पे करूंगा। अच्छा ओके, तुम दे दो। इनको दे दो। ये बिल पे कौन करेगा? मेरा कार्ड चार्ज कर लें। बेवकूफ इंसान, तुमने बिल पे करने के लिए आखिर सिनान को क्यों बोला? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो बता देते मुझे, तो मैं यहाँ लेकर ही ना आती इन लोगों को। आखिर ऐसा क्यों किया? कैसी नाजायज बात कर रही हो नैना, वो बिल तो मुझे ही देना था, लेकिन वो इतना इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने तुम्हारी वजह से उसको बिल देने दिया। तुम समझ नहीं रही हो नैना, उसने तुम्हारे सामने शो ऑफ करने के लिए बिल पे किया है, और अगर मैं उससे बिल छीनता तो तुम्हें ही बुरा लगता कि मैंने ऐसा क्यों किया। आबिद खामोश खामोश, अब चुप रहो, तुम झूठे हो। तुम्हें पता है कि अब तुम मेरा दिल तोड़ रही हो नैना। इनफ। खैर तो है, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। दो प्रेमियों में बहस हो रही है क्या? वो नहीं, बहस क्यों होगी हम दोनों के दरमियान? आखिर वैसे भी छोटे बड़े इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ समझ नहीं। सकता हूँ। गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ से, काफी देर हो गई। ओके, मैं भी तुम्हारे साथ और चलो। क्या मसला है? गुड मॉर्निंग सिनान डियर। चलो जल्दी उठ जाओ ब्रदर, घर में कोई आने वाला है। ये कौन सा वक्त है मेहमानों के आने का? नाश्ते पर तो मेहमान इसी वक्त आएंगे ना ब्रदर। ये तुम मेज किस खुशी में सजा रही हो? अभी तो बताया है कि मेहमान आ रहे हैं हमारे घर। चलो उठो, शाबाश शाबाश, कम ऑन। हद है यार आपा, आखिर ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं? नैना और आबिद को इनवाइट किया है आज मैंने। क्या क्या जरूरत थी उन्हें नाश्ते पे बुलाने की? सिनान, वो लोग भी इंसान है यार, मॉन्स्टर थोड़ी है कोई। बस हम लोग नाश्ता ही तो करेंगे साथ बैठकर, थोड़ी एंजॉयमेंट ही हो जाएगी। या मेरे अल्लाह, सुबह सुबह आबिद ही रह गया था। हद कर देती हैं आपा, आप भी हद। अरे लगता है वो लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ। तुम दोनों का सुन के वो गुस्से से लाल हो रहा है। ये भी ना। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ तो इतना मजे का लग रहा है यार। सुबह सुबह बस इतना मजे का नाश्ता मिल जाए, और क्या चाहिए? जब तक सब नहीं आते शुरू मत करना। अच्छा, मैं सबका इंतजार कर लूंगा। तुम जैसे अमीरों को क्या पता कि भूख क्या होती है। जर्मनी में तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि तुम्हें क्या बताऊं। आबिद प्लीज यार, अब पकाओ मत। बात सुनो, थोड़ा इंतजार करो। सब्र नाम की चीज तुम में है या नहीं? यार नैना, तुम खुदा के लिए मुझ पर गुस्सा करना तो बंद करो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्हें नाश्ते पर बुलाया ही क्यों, आखिर क्यों? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो। देखो, नैना तुम्हारी कुलीग है और वो उसका बॉयफ्रेंड। इसमें क्या बुरा है अगर उनको इनवाइट कर लिया? क्या तुम उरूसा को इनवाइट नहीं करते थे? अच्छा ठीक है यार, जो मर्जी करो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा हाँ, ये बताओ कि तुम फ्लश कब ठीक करोगे? जरूर करूंगा, वैसे भी मेरे पास कोई और काम तो है नहीं फ्लश ठीक करने के अलावा। अच्छा ठीक है, अभी हटो रास्ते से। ओ डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप? गुड मॉर्निंग। गोल्डन मॉर्गन कहते हैं इसे जर्मनी में। मजे का बना है। ओ डॉक्टर साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो नमक उठा देंगे मुझे। ये लीजिए। थैंक यू। ब्रेड भी उठा दीजिएगा मुझे। हाँ ये भी खा लो। बहुत शुक्रिया यार। वैसे नाश्ते के लिए इतना ज्यादा एहतमाम करने की आखिर क्या जरूरत थी? बिला वजह वक्त ही जाया हो रहा है। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? अगर दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे नाश्ते से हो जाए तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। बल्कि एक काम करते हैं, एक दिन मैं आप लोगों को नाश्ता करवाता हूँ। मैं टर्किश एंड जर्मन कुजीन को मिलाकर एक ऐसा नाश्ता कराऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो फिर क्या ख्याल है? बहुत खूब। वैसे क्या बात है आबिद आपकी, जबरदस्त। एनी टाइम एनी टाइम। क्या तुम जानती हो एक बात मेरे बारे में, कि मुझे नाश्ते से पहले हाथ धोने की आदत है बचपन से। अच्छा, तो मैं हाथ धो कर आता हूँ, मेरा इंतजार करना, ओके? और मेरे वापस आने तक सब कुछ खा मत जाना।
पसंद आया तुम्हें? आखिर तुम लोग इस घर में रहते कैसे हो यार? तुम लोगों के वॉशरूम में तो कुछ भी ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? वॉशरूम में फ्लश तक काम नहीं कर रहा। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों का फ्लश फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि जर्मनी में मैं प्लम्बर ही था और एक हैंडी इंसान होने की वजह से मैं हर चीज ठीक करना जानता हूँ। तो ये फ्लश ठीक करना भी मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। हत्ता कि तुम्हारी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया आबिद। मैंने सिनान से कह दिया है, वो ठीक कर देगा। मगर ये चीजें ठीक करने में बिल्कुल अच्छा नहीं, और चीजें ठीक करने के लिए इंसान में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट की बात कहाँ से आ गई सब में? मेरा मतलब है कि बस वक्त नहीं है मेरे पास इन सब के लिए, और कुछ नहीं। डॉक्टर सिनान, इस सब के लिए इंसान का टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ सीख नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, जैसे मैंने मोहब्बत करना खूबसूरत लड़कियों को देखकर सीखा है। क्या है यार? ठीक है आबिद, जरूर। तो अब तुम देखना कि मैं कैसे जाता हूँ मिनटों में और फ्लश ठीक करके आता रुको। ये मेरा घर है और यहाँ की हर चीज मैं ठीक करूंगा, जहमत मत करो तुम। हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये ठीक करेगा। देखा तुम लोगों ने कैसी अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं। तुम लोगों को तो चाहिए कि मुझे ऑस्कर दिलवाओ, लेकिन चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो वो लोग मुझे देंगे नहीं, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि मैं टर्किश हूँ और ऊपर से मैं हैंडसम भी हूँ, और यही जेलेसी फैक्टर मेरी नाकामी की वजह है। बस बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ यार। आप प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये क्या बकवास है यार, हद है। क्या हुआ? मैं फ्लश में छेड़छाड़ करके आया हूँ ना, इसलिए चिल्ला रहा।